क्या हाल है दोस्तों। वूहू पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका होस्ट विलय अहमद हूँ, वूप का संस्थापक और सीईओ, और हम इंसानी परफॉर्मेंस को खोलने के मिशन पर हैं। आज आपके लिए हमारे पास एक शानदार मेहमान है, शायद दुनिया के सबसे फेमस और जाने माने खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो को किसी भी पहचान की जरूरत नहीं है, हम बस एक सेकंड में उनके साथ बैठने वाले हैं। अब हम उनके शुरुआती फुटबॉल करियर के बारे में बात करेंगे और आखिरकार एक ग्लोबल सुपरस्टार बनने के लिए क्या करना पड़ा उस पर चर्चा करेंगे। मेहनत बनाम टैलेंट। हम उनके बल हुप डेटा और उन चीज़ों के बारे में गहराई से बात करते हैं जो वह सुपर ह्यूमन रिकवरी के लिए करते हैं, और हम अपनी पार्टनरशिप पर बात करते हैं जिसमें क्रिस्टियानो अब दल हुप में इन्वेस्टर और ग्लोबल एम्बेसडर हैं। ये सच में एक बहुत दिलचस्प बातचीत है, बने रहिए। अगर आप हुप में जुड़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट देख सकते हैं। ट्राई के 30 दिन के फ्री ट्रायल के लिए साइन अप करें। 30 दिनों के लिए हुप का इस्तेमाल करें बिना किसी खर्च के। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, क्रिस्टियानो डब्ल्यू हुप पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपके साथ यहाँ होने के लिए शुक्रगुजार हूँ। हम आपके घर में हैं। मुझे लगता है कि हम ट्रेनिंग, डेटा और रिकवरी के बारे में बहुत बात करेंगे, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं आपसे ये पूछकर शुरू करूंगा, फुटबॉल खेलने की आपकी पहली याद क्या है? आपके साथ होना मेरे लिए खुशी की बात है। आप मेरे फुटबॉल खेलना शुरू करने के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, जब मैं बहुत बहुत छोटा था, तब शायद 7, 8, 9 साल की उम्र में मैंने शुरू किया। घर में, गली में, अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेलना। और मुझे लगता है कि यहीं से सब कुछ शुरू होता है, जब आपको लगने लगता है कि खेल मजेदार है। क्या आप तुरंत ही इस खेल से प्यार कर बैठे थे? मुझे लगता है हाँ। मुझे लगा कि यह पहला प्यार जैसा था। जब मैंने गली में खेलना शुरू किया तो बहुत मजा आया, और मैंने कहा सुनो, मुझे यह पसंद है। अब क्या आपको पता था कि आप हमेशा से सुपरस्टार बनने वाले हैं? क्या आपको ऐसा लगा जैसे कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं? अगर मैं हाँ कहूं तो मैं झूठ बोलूंगा। शुरुआत में जब आप शुरू करते हैं, आपके पास हमेशा खुद को खुश रखने, दोस्तों के साथ समय बिताने और मजे करने का जोश होता है। लेकिन शुरू में 14, 15, 16 साल की उम्र में भी नहीं। मुझे नहीं लगा कि बाद में 18, 19, 20 की उम्र में, हाँ, मुझे लगने लगा कि सब कुछ अलग था। और उस समय में क्या आपको ऐसे कुछ लोग मिले जिनसे आप जुड़े, या जिन्होंने आपको यह हिम्मत दी कि ठीक है, मैं ये कर सकता हूं? शुरुआत में शायद मिलोट में सभी लोग अपने देश के लिए नहीं गिरते हैं, कुछ लोग ही अपने देश के लिए गिरते हैं। धैर्य से बोलना। एन बिंग 7 वहां है क्योंकि पिता ओसुम ने सैम टैलेंट को लॉन्च किया था, और इसी वजह से वहां बिंग 7 मौजूद है। एनवी की अवकाश कप केवल एक तरफा मार्ग नहीं है, बल्कि इसमें और भी पहलू शामिल हैं। मुझे खेद है, लेकिन दिए गए अल्बानियाई पाठ का कोई स्पष्ट अर्थ नहीं है, इसलिए इसका सही हिंदी अनुवाद संभव नहीं है। कृपया स्पष्ट पाठ दें। वह हमारे अंग्रेजी क्लब और महल के छात्रावास की बात कर रहा था, और खुद चुंबकीय क्लब में था। वहां उसने नाजिफ से सपनों पर चर्चा की और अंग्रेजी में मजाक किया। उसने बोर्ड पर सितारे देखे और यूट्यूब पर अपनी आईडी के बारे में बताया कि वह स्टॉक में है। इना फुटबॉल खेलती। अपूर्ण या अर्थहीन स्रोत पाठ के कारण अनुवाद संभव नहीं। Now, एक्सएमएल्स अपने कपड़ों और स्टाफ के साथ पानी में उतरकर एक बाजार का मजाक उड़ाते हैं। उनका मजाकिया अंदाज देखने लायक है। नियम के अनुसार मैंने सफलता के लिए आसपास और फियर की आवाज़ों की योजना बनाई थी, लेकिन समय कम होने के कारण वीडियो छैपिंग हजबेर के साथ मजाक कर रहा हूँ। ये वाक्य स्पष्ट नहीं है, समझना मुश्किल है। कृपया स्पष्ट वाक्य दें। मूल अल्बानियाई पाठ का हिंदी में अर्थपूर्ण अनुवाद इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया आप पाठ का अर्थ स्पष्ट रूप से बताएं ताकि हम आपको सही अनुवाद प्रदान कर सकें। मैं यह नहीं कहूंगा कि वे देश की रक्षा करते हैं और साथ ही जुए का मूल्यांकन भी करते हैं। मारियो नेता। अंत में खाना। हवा का अंत हो गया। पाठ का अर्थ स्पष्ट नहीं है, इसलिए सही अनुवाद संभव नहीं। कृपया स्पष्ट और अर्थपूर्ण पाठ दें। फुटबॉल में स्वतंत्रता तट पर स्थित है। तेज तूफानों के बीच खेलती हुई लिली बहुत साहसी लग रही थी। चोरों के बारे में सोचें तो मजाकिया लगता है कि वे अब प्रसिद्धि के लिए मेहनत करते हैं। चोर का असली काम तो छिपकर रहना है, लेकिन आजकल कई चोर सोशल मीडिया पर अपनी चोरी दिखाकर मशहूर होना चाहते हैं। जिस काम में गुमनामी सबसे बड़ी सुरक्षा है, वहीं अब लोग प्रसिद्धि के पीछे भाग रहे हैं। स्पेनिश लिगाए फुटबॉल प्रतियोगिता एम्पो किक है। मुझे मामा को शुक्रवार को भाई के साइट पर किक करने के लिए क्लब में जल्दी से शुरू करना है। वो वहां इंतजार कर रहे होंगे। धब्बे साफ करने के लिए इंस्टैट ऑफ की पहचान करें। क्लब के साथ मानसिक रूप से मजबूत और दृढ़। कठिन जीवन को चुनौती दो। बहनों ने अपनी पूरी ताकत और विकल्पों के साथ होप्स को दंडित किया, और उसने मुझे भाईचारे का एक नया रूप दिया। पानी से बना हुआ दलिया। अध्ययन करें जैसे यूएसडी ने साबित किया, संशोधित इंटरमेजो में अधिकारी के लाभ को शामिल किया है,
जो कठिन परिस्थितियों में परिवार और दरवाजे के साथ है। ड्रिन सूची से बात करने के लिए ऑटो परिवार, सूरज और भगवान। क्रिस्टियानो मारियोला का टीकाकरण किया गया। उसने फाउल का उल्लंघन किया है, वहां पर बहादुर लोग हैं, कृपया सदस्यता लें। कृपया क्विज को एएफपी की वेबसाइट से हटा दें। और बलिदान रात के समय फ्रीडा लैम्ब की तरह ही होता है और हम इसकी कल्पना अपने मन में करते हैं। कुछ सीनो कला में आइजेड बॉक्स की एक बहुत ही आश्चर्यजनक चाल देखने को मिलती है। भगवान आप बताइए यूट्यूब कैसा है? स्थापना स्तरों के बीच प्रेरणाएं अभी भी मेल खाती है। मूल पाठ स्पष्ट नहीं, सही अनुवाद संभव नहीं, कृपया स्पष्ट पाठ दें। लाल ट्यूब के ठीक नीचे आई। मूल पाठ का अर्थ स्पष्ट नहीं, इसलिए सटीक अनुवाद मुश्किल है, कृपया और संदर्भ दें। और मेरे पास यूएनडीपी की विरासत है, मैं इसे और अपने हजारों प्रशंसकों को कैसे देख सकता हूं, जैसे आप नोट के लिए। शारीरिक और मानसिक संघर्ष के बीच ये उसके लिए बहुत कठिन है। कुछ महीनों की चुनौती के रूप में घोड़ोबाबी न्यायाधीश के सामने है, बाद में टिप्पणी का अवसर है और बच्चों के लिए यह बड़ी चुनौती है। एनेडा इजराइल के लिए यह गंभीर स्थिति है। तुहेल की मृत्यु के बाद वह नए स्तर पर मिश्रण लाता है। प्रेरक प्रतिक्रिया के साथ बढ़े। मैंने कुंवारापन की योजना बनाई है जिसमें परिषद, एजुप, बड़ा दरवाजा, वेंडी 2 और बल 4 को भी शामिल किया है। आदि गुलाम बन गया है। ईयूएन का हाजिया समाचार मेरे लिए बहुत जरूरी है, कृपया इन्हें जल्दी खोलें, मुझे इसकी जानकारी चाहिए। मैं एक प्रसिद्ध डॉक्टर के बारे में विस्तृत जानकारी रखता हूं और मेरे पास बुब्बक कविता की एक पुस्तक भी है जो न केवल आंतरिक शारीरिक बेंटली के लिए हॉल खोलती है। वाइस प्रकार का सही अनुवाद नहीं है, कृपया सही संदर्भ दें। वे बिना चिंता के पीते थे। वह पानी में डूब गया। बिकिनी में चाकी गिरने से लुफ्थांसा के आंकड़े हुए फिग वर्ष में दर्ज हुए। A big thing that we've tried to do, Whoop, is find. मैं बताता हूँ कि पहली कक्षाओं में हम क्या कर रहे हैं। उनकी कहानी। और आप अब पूरे 646 दिनों से हूप प्लेटफॉर्म पर हैं। आपकी निरंतर उपस्थिति सराहनीय है। पता चला है कि आपने 95% नियमों का पालन किया है, तो लगता है आप सच में इस प्रोडक्ट को बिना रुके पहनते रहते हैं। और हमारे लिए जो अद्भुत है वह यह है कि अब हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कैसे ट्रेनिंग करते हैं, उनके जैसा होना कैसा है, इसमें कितना समर्पण और मेहनत लगती है। तो इसे ध्यान में रखते हुए मैं आपके डेटा के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूं। सबसे पहले आपकी आराम की दिल की धड़कन 43 बीट्स प्रति मिनट है, जो आप जानते हैं, लेकिन यह वूप पर पुरुषों के टॉप 1% में है और यहां तक कि प्रोफेशनल खिलाड़ियों में भी यह टॉप 3% में है। तो ये जैसा कि आप कहते हैं टॉप 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 है, यह उतना ही अच्छा है। आपकी नींद का प्रदर्शन 81%, तो यह काफी अच्छा है। औसतन आपका स्ट्रेन हर दिन 14.9 है, 14.9 21 में से, तो यह काफी ज्यादा है। आपके 51% दिन हरे रंग में हैं, बाकी पीले रंग में, और बहुत ही कम दिन लाल रंग में आते हैं। इतनी ट्रेनिंग के बाद भी आपका शरीर फिर भी ठीक हो जाता है, जो सच में कमाल है। आप इतनी अच्छी तरह से ठीक होने के लिए क्या करते हैं? खैर, मैं कह सकता हूं कि मैं मजाक कर सकता हूं और कह सकता हूं कि मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं। क्या आप वह करने के लिए तैयार हैं? हाँ, यह मुख्य बिंदु है, क्योंकि हर कोई क्रिस्टियानो बनना चाहता है, लेकिन मैं आपको नक्शा देता हूं। आप सोचते हैं कि आप इसे करेंगे, लेकिन यह मुश्किल है। अनुशासन। अनुशासन सबसे कठिन चीज है, न केवल खेल में बल्कि जीवन में भी। तो वूप जर्नल, जो इसे सुनने वालों के लिए आपको तरह तरह के व्यवहार, एक्टिविटी और लाइफस्टाइल के फैसले लिखने की सुविधा देता है। आप वूप जर्नल में 43 अलग अलग चीजें ट्रैक कर सकते हैं। तो यहां देखते हैं। खाने पीने की बात करें तो आप अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट, हल्दी, जिंक, कैफीन, विटामिन बी, विटामिन सी जैसी चीजें ट्रैक करते हैं। ये सब आपके लिए जरूरी है। इन घटकों में से कौन सा आपको मदद करता है? मुझे लगता है कि ये सब एक साथ मिलकर मदद करते हैं। आपकी मदद करता है बनाए रखने में अच्छा पोषण। मेरी सोच में ये सब चीजें हैं, न केवल ये चीजें, बल्कि आपके पास कुछ और भी हैं जो आपको बेहतर बनने में मदद करते हैं। मेरी सोच में, मेरी राय में छोटे विवरण अंत में बड़ा अंतर लाएंगे। तो जैसा कि आप कहते हैं, और मैं बार बार कहूंगा, लगातार करते रहना सबसे मुश्किल काम है। बस इसे हर दिन करना। हाँ, हर दिन। क्या आप कभी उठकर कहते हैं मैं आज यह नहीं करना चाहता? मैं अपने मन से जूझता हूं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है। हम सभी इंसान हैं, हम हर दिन खुश नहीं होते, हम हर दिन अच्छे मूड में नहीं होते। ये आम बात है, ये हमारा हिस्सा है। आप इस पे काबू पाने के लिए क्या करते हैं? मैं इसके खिलाफ लड़ता हूँ। आप जानते हैं, ये एक बड़ी मुश्किल है। ये वो समय है जब आप कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन आपको वो करना पड़ता है। यही मुख्य बात है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारा दिमाग हैरानी से भरा हुआ है और आपको लगातार रहने के लिए खुद को चुनौती देनी होती है। मैं दोहराता हूं, कभी कभी यह कठिन होता है। यही है जो कई लोग कहते हैं। आप हर दिन जिम जाना पसंद करते हैं। बिल्कुल नहीं, ये सच नहीं है। कोई भी हर दिन जिम जाना पसंद नहीं करता, लेकिन आपको ये करना होगा। शायद। हाँ,
क्योंकि आपकी मानसिक ताकत वहीं से आती है, उस समय से जब मुश्किल वक्त में आप जानते हैं कि आपको ये करना चाहिए। और मैं ये करता हूं क्योंकि उसके बाद शायद शुरू में आपको शुरू करना मुश्किल लगता है, लेकिन बाद में जब आप जिम या ठंडे पानी में डुबकी या यहाँ तक कि ट्रेनिंग खत्म करते हैं तो आप अच्छा महसूस करेंगे। मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी बात है। क्या हाल है दोस्तों? अगर आप इस पॉडकास्ट का मजा ले रहे हैं या सेहत, परफॉर्मेंस, फिटनेस के बारे में सोचते हैं तो आपको वूप लेने में मजा आ सकता है। हाँ, सही। आप हूपे hoop.com पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये नींद, रिकवरी, थकान के बारे में सब कुछ मापता है। और अब आप 30 दिनों के लिए मुफ्त में साइन अप कर सकते हैं। तो आपको वास्तव में उच्च प्रदर्शन वाला पहनने योग्य उपकरण मेल में मुफ्त मिलेगा। आपको इसे 30 दिनों के लिए आजमाने का मौका मिलेगा। देखें क्या आप सदस्य बनना चाहते हैं। और वह सिर्फ hoop.com है। अतिथियों की ओर वापस आइए आपके रिकवरी तरीकों पर चर्चा करें। आपके पास मसाज थेरेपी, ठंडे शॉवर, कोल्ड प्लंज, सोना, स्टीम है। ऐसे 208 दिन हैं जहां आपने ठंडे शॉवर लॉग किए हैं। आप जिन दिनों को रिकॉर्ड कर रहे हैं उनमें से 35% दिन रिकवरी तरीके से जुड़े हैं। इन अलग अलग आदतों के बारे में थोड़ा बताइए। मेरे लिए अभी ये एक आम दिन है ऑफिस में, जैसा कि आप कहते हैं। कभी कभी ये मेरे जीवन का हिस्सा है। आप जानते हैं ये वैसे ही है जैसे कुछ लोग हर दिन दांत नहीं साफ करते, हर दिन कॉफी नहीं पीते। तो मैं हर दिन ठंडे पानी में डुबकी लगाता हूं क्योंकि ये मेरी रूटीन का, मेरी जिंदगी का हिस्सा है। आप जानते हैं यही है। और ये मेरे लिए कोई त्याग नहीं है। सच कहूं तो मुझे ये करना अच्छा लगता है। सच में मैं ऐसा सिर्फ लोगों को चौंकाने के लिए नहीं कह रहा हूं। नहीं नहीं, मुझे इस तरह की चीजें करना अच्छा लगता है। शायद कुछ लोगों के लिए त्याग एक डरावना सपना है, लेकिन मेरे लिए नहीं, मुझे वाकई आनंद आता है। सच कहूं तो क्योंकि मैंने पाया कि इसके बाद मैं अच्छा महसूस करता हूं। आपकी दिनचर्या क्या है? आप चीजों को किस क्रम में करते हैं? हम आदत के जानवर हैं। रूटीन के बारे में आप जानते हैं और मेरे रूटीन ये मेरे 90% दिन होते हैं। वे बहुत मिलते जुलते हैं। आप जानते हैं, आप जानना चाहते हैं कि मैंने कब शुरू किया। चलिए करते हैं। तो सुबह में मैं उठता हूँ, मेरा कोल्ड प्लंज होता है। मेरे पास मेरी मशीनें हैं, मेरे शावर और सब कुछ है। मैं उठता हूँ, सबसे पहले वहां जाता हूँ, सबसे पहले ठंडे में डुबकी लगाता हूँ। हाँ, मैं पीने के लिए अपना पानी तैयार करता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, रात में हम पानी की कमी से सूख जाते हैं। ये बहुत कम है। तो मैं अपना पानी, शावर और कोल्ड प्लंज लेता हूँ। मैं नीचे आता हूँ, आप जानते हैं, अपने परिवार और बच्चों के साथ अच्छा रहने के लिए। मैं गले लगाता हूँ। मैं बाहर आ रहा हूँ ताकि मेरी आंखों में सुबह की धूप की रोशनी हो। हाँ, 2-3 मिनट, बस अपने दिमाग को यह जानकारी देने के लिए कि यह जल्दी जागने का समय है। हाँ, और उसके बाद मैं अपनी कॉफ़ी लेता हूँ और जब मैं अपना दिन शुरू करता हूँ, एक अच्छी बातचीत होती है। ये मेरा रूटीन है, जो मुझे करना पसंद है। सुबह में बैठकर, कॉफ़ी लेकर, बच्चों और पत्नी से बात करके दिन शुरू करना ऐसा ही है। ये मेरा रूटीन है, बेशक दिन के दौरान हज़ारों काम करने के बाद। लेकिन ये बुनियादी बातें हैं, ये आपको शुरुआत करने में मदद करता है। हाँ, और क्या आपके पास माइंडफुलनेस, ध्यान, श्वास का कोई अभ्यास है? मैं इसे हर दिन नहीं करता। मैं इसे करता हूँ, जैसे कि श्वास लेना। मैं ध्यान करता हूँ जब मैं थोड़ा ज़्यादा तनाव महसूस करता हूँ, खासकर गेम के दिन। गेम, हाँ, जब आप गेम से पहले ध्यान करते हैं, तो क्या आप गेम की कल्पना करते हैं? गेम के क्षणों की कल्पना करते हैं? हाँ, कभी-कभी मैं गेम में होने वाले कुछ बिंदुओं की कल्पना करता हूँ। मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है और कभी-कभी मेरा मन अपने आप ऐसा कर लेता है। हाँ, लेकिन ये अच्छा है कि आप कुछ चीज़ों की कल्पना करते हैं, न सिर्फ गेम के दौरान, बल्कि जब आप वार्म अप के लिए स्टेडियम जाते हैं, गेम से पहले, गेम के दौरान। और ये मज़ेदार है। सच में ये मज़ेदार है और मुझे ये अच्छा लगता है। कमाल है कि वे सच भी हो सकते हैं। जो आप देखते हैं वह सच हो सकता है ना? कई चीज़ें। कभी-कभी मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ और उनको बताता हूँ। मैं कहता हूँ, सुनो, आज खेल में हमें एक सज़ा मिलेगी। मुझे खेल के दिन ऐसा लगा कि वे एक सज़ा देंगे और खेल में कुछ होगा। मैंने महसूस किया। इसलिए मैं ज़्यादा तैयार होकर जाता हूँ, क्योंकि अगर आप पहले से सोचते हैं, तो आप उस समय के लिए ज़्यादा तैयार रहेंगे। तो ये है। मैं देखता हूं कि जब आप फ्री किक या पेनल्टी लेते हैं तो एक पल होता है ठीक गेंद को किक करने से पहले, जब आप गहरी सांस लेते हैं, क्योंकि ये आपको शांत करता है। जब मैं ऐसा करता हूं तो इससे मुझे मदद मिलती है। मेरी धड़कन कम हो जाती है, धीरे धीरे कम होती है। क्या आपने इसका अभ्यास किया है? हाँ, आपको इसका अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन इसकी आदत और सब कुछ। क्योंकि मैं इसे प्रैक्टिस में भी करता हूं। मैं इसे सिर्फ मैच में नहीं करता, प्रैक्टिस में भी करता हूं। तो क्योंकि ये आदत है, जब आप बहुत सारी चीजें करते हैं तो एक चीज आदत बन जाती है। यही मैं हर बार करने की कोशिश करता हूं। आपको और जानना और इन सब के बारे में बात करना सच में मजेदार है, क्रिस्टियानो। मुझे बताएं कि हुप क्यों, ये पार्टनरशिप क्यों? क्योंकि मुझे लगता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, मेरे लिए ये एक बढ़िया टूल है। इसने मुझे बेहतर इंसान, अच्छा आदमी और अच्छा खिलाड़ी बनने में बहुत मदद की। और आप देख सकते हैं कि आप दिन में और रात में क्या करते हैं।
तो ये एक बढ़िया टूल है और मुझे ये भी पता है कि आपकी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है और आगे का समय बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये अच्छा है और मुझे सच में ये प्रोडक्ट पसंद है। तो ये मेरे लिए एक आसान मेल है और आप जैसे अच्छे लोगों से मिलना अच्छा लगता है। मुझे और भी अच्छा लगता है कि मेरा फैसला बिल्कुल सही था। तो मैं इसके लिए सच में खुश हूं और बधाई हो। इस खोज के लिए ये टूल बहुत लोगों की मदद करता है और उनमें से एक मैं भी हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस इतना कहूंगा कि मेरे लिए और उन सबके लिए जो दिन रात इस कंपनी को बनाने में मेहनत करते हैं, ये बहुत मेहनत भरे घंटे होते हैं। ये पल और आप जैसे लोगों के साथ काम करना इसे बहुत अच्छा बनाता है। तो धन्यवाद क्रिस्टियानो और वूप पॉडकास्ट पर आने के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अगर आपको वूप पॉडकास्ट का ये एपिसोड पसंद आया तो कृपया रेटिंग या रिव्यू दें। कृपया वूप पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें। हमें सोशल मीडिया पर वूप पर देखें। विलामेड। क्या आपके पास कोई सवाल है जिसे आप पॉडकास्ट पर पूछना चाहेंगे? हमें ईमेल करें podcastwhoop.com, कॉल करें 508-443-4952। अगर आप वूप ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं तो हमारी वेबसाइट पर 30 दिन का फ्री ट्रायल लेकर अपने बेस्ट परफॉर्मेंस की शुरुआत कर सकते हैं। आज नए मेंबर वूप सामान पर $60 की छूट पाने के लिए कोड WILL का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस हो गया। सुनने के लिए धन्यवाद। हम आपसे अगले हफ्ते WU पॉडकास्ट पर मिलेंगे। हमेशा की तरह स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।